जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए, जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए, परम पिता से पुनर्मिलन हो, परम धाम हो जाए, ज्योतिर्बिंदु का मर्म समझ ले, ज्योतिर्बिंदु का मर्म समझ ले, हो जाए उद्धार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। परमात्मा को कहा जाता है कि वो रत्नागर है, सौदागर है और जादूगर है। रत्नागर अर्थात रत्नों से भरपूर, रत्नों का सागर है वो, और जितने रत्न उनसे हम लूटना चाहें लूट सकते हैं। गीत सुना ना, जितना लूटना चाहें उतना लूट सकते हैं उनसे, लेकिन फिर भी वो कम नहीं होंगे उनके पास। सागर माना सागर, लेकिन वो पक्का सौदागर भी है। सौदागर पक्का माना जितना और उतना। भले बाबा कहते हैं 100 गुना ज़्यादा, लेकिन पहला कदम हमारे तरफ से होना चाहिए। वो देने वाला तो देगा, पर लेने वाला पहले आना चाहिए, तो वो लुटाएगा। क्या है उनके पास खजाने? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और भी कई खजाने हैं। बाबा कई बार कहते हैं समय का खजाना, श्वासों का भी खजाना है, शक्ति का भी खजाना है। ये सब खजाने हैं संगम युग के, जो भगवान इस समय हमारे ऊपर लुटा रहा है। और जितना हम लेना चाहें ले सकते हैं, परंतु कई बार बाबा कहते हैं इन सब खजानों को लेने की चाबी एक ही है। वो चाबी भी बाबा ने दे दी है। कौन सी है चाबी? बाबा। बस बाबा कहा सब खजाने आपके, लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से। और दिल से कहना माना जो कुछ मेरे पास है वो सब बाबा का है। क्या है मनुष्य के पास? एक तो तन है, दूसरा मन है, तीसरा धन है,
चौथा संबंध है। और इन चारों का सुख भी माना जाता है। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। जन माना संबंध, संपर्क, संबंध। अब ये चारों ही बाबा कहते हैं मुझे अर्पित करो। और तन भी कैसा है, कैसा तन है, रोगी तन है। मन भी कैसा है, विकारों से भरपूर मन है। और धन भी कैसा है, कहते हैं ना काला धन है। और संबंध भी कैसे है, दुखदाई। तो बाबा कहते ट्रांसफर कर दो, बस सब मेरे साथ जोड़ो। और अगर ये ट्रांसफर करेंगे तो मैं तुमको रिटर्न में बहुत सुंदर तन दूंगा, बहुत श्रेष्ठ मन दूंगा, अखुट संपत्ति दूंगा और सुखदायी संबंध दूंगा। अभी तो स्वार्थी संबंध है। तो आज की मुरली इसी पर ही आधारित है। लेकिन कई बच्चे फिर इस इतना सस्ता सौदा है, खाली बाबा कहो बस, परंतु सस्ता होने के कारण कई बच्चे मूंझ जाते हैं। समझते इतना सस्ता, इतना सहज, तो वो सहज और सस्ते को भी समझ नहीं पाते। इतना सस्ता कैसे होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो बहुत महंगा बना दिया है। भगवान को पाना कोई इतना सहज नहीं है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, क्या नहीं कहते हैं भक्ति मार्ग में। और फिर माताओं बहनों के लिए तो कहते हैं ये माताएं बहनें तो कुछ कर ही नहीं सकती है, उनको अबला कह दिया, कमज़ोर वर्ग कह दिया। और पुरुषों ने समझ लिया हम ही सब कुछ कर सकते हैं। तो पुरुष प्रधान समाज बनता गया और स्त्री का तिरस्कार हुआ, शोषण हुआ, न जाने क्या क्या हुआ। और बाबा ने आकर के उन माताओं बहनों को ही उठाया, आगे किया। और कैसे स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है माताएं बहनें। तो आज की मुरली सारी इसी पर है। तो नशा चढ़ाने वाली मुरली है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 11/4/2021 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 10/12/87 की, 10/12/87। तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। आज सर्व खजानों के सागर रत्नाकर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। क्या बाबा के मन में चल रहा है बच्चों को देख के मुस्कुराने का कारण? मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नाकर बाप के सौदागर बच्चे, अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है कितने साधारण और कितने बड़े रत्नागर सौदागर से सौदा किया है। और किससे सौदा किया है? परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाले सूरतियां कितनी भोली है। और सौदा कितना बड़ा किया है, भगवान से सौदा। और करने वाले कौन? भोले भोले लोग। और सौदा कितना बड़ा किया है। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, ये दुनिया वालों की समझ में आ नहीं सकता है, क्योंकि सब साधारण रूप में देख रहे हैं हमें। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया,
कि ये कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने मेरे को कहा, आपका आश्रम कैसा है, उसमें क्या अनाथ लोग रहते हैं? मैंने कहा अनाथ क्यों, हम तो सनाथ है, हाँ, 3 बाप के बच्चे हैं, काहे को अनाथ है। तो उसने कहा अच्छा क्या मतलब है, हमको तो यही पता चला कि यहाँ तो अनाथों का आश्रम है, ये जिनका कोई नहीं होता ना वो यहाँ भर्ती हो जाते हैं। मैंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो भगवान को हम अपना जीवन समर्पित करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे घरों के हैं, लेकिन कई लोगों को कुछ समझ में नहीं आता ना। तो बाबा कहते हैं तो दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया है कि ये कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। आसामी माना बहुत संपत्तिवान। तो बाबा कहते हैं इतने बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया किनको? कन्याओं माताओं को। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। मम्मा तो बहुत गरीब हो गई थी, आपको मालूम है ना कहानी मम्मा की। उनका पिता तो बहुत बड़ा ज्वेलर था, लेकिन घाटा पड़ गया उनको बिजनेस में, पूरा बैंकरप्ट हो गया, एकदम देवाला मार दिया और कुछ भी नहीं, मकान वकान सब कुछ उनको देना पड़ा। अमृतसर में रहता था और जब सब कुछ खाली हो गया एकदम, तो और फिर हार्ट फेल हो गया, गुजर गया। अब बस माँ बेटी और कोई नहीं। तो फिर माँ बेटी दोनों अमृतसर से वापस हैदराबाद गए, जहाँ उनका लौकिक परिवार और भी था। तो भाई ने माना मामा के मामा ने उनको पनाह दी, अपने घर में रखा, कुछ नहीं उनके पास था। और जब माँ बेटी दोनों बाबा के पास आई, बस जो उनके पास कपड़े थे बस वही, और बाबा के पास आके समर्पित हुई, मानो इतने गरीब बन गए। तो बाबा कहते हैं तो बाप ने, हाँ, तो माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, कुछ न कुछ छिपा के रखते हैं, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया, और सौदा कितना बड़ा किया मम्मा के साथ। जो गरीब कुमारी से जगदम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया, एकदम गरीब और एकदम ना लक्ष्मी धन की देवी बना दिया। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनर हो, करोड़पति पद्मपति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे। ये बताते हैं ना हम लोग कि धन की देवी लक्ष्मी, लेकिन आजकल तो पुरुषों के पास ही ज्यादा धन है। विद्या की देवी सरस्वती, और लड़कियों को तो पढ़ाते ही नहीं थे। अभी तो बदल गया जमाना, लेकिन पहले तो ऐसा ही था। और शक्ति की देवी दुर्गा, लेकिन पुरुषों में ज़्यादा शक्ति है, स्त्रियों में कहाँ शक्ति समझते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं तो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनर करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे सौदा किया है। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। केवल एक जन्म में ये सौदा करते हैं। और बाबा कहते हैं
एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो दुनिया में, लेकिन वो सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। दुनिया में बिजनेसमैन होते ना, तो चलो धन का सौदा होगा या कोई वस्तु का सौदा होगा। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते हैं। चारों प्रकार का सौदा। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना, सभी ने किए हैं ना, तभी तो यहाँ बैठे हैं यहाँ। तो चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा। ये तन चाहे कैसा भी है, बाबा कहते हैं मैं तुमको कंचन काया देता हूँ। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, और धन के भंडार भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। ये चार प्राप्तियां बाबा कराते हैं। और गारंटी कौन सी? आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं ना, कि 5 साल की गारंटी, 10 साल की गारंटी, और क्या करेंगे, कितने साल की गारंटी दे सकते हैं। लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? 5 वर्ष, 10 वर्ष की गारंटी देंगे। हाँ, लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। 21 जन्म। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती, इतनी गारंटी। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक, अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होगी। तन मन धन संबंध का सुख, चारों ही प्राप्ति होगी त्रेता के अंत तक। ऐसा सौदा कभी किया? अब तो किया है ना, हाँ, अभी किया है संगम पर। पक्का सौदा किया है या कच्चा? कई बार कच्चा सौदा एक भी करते ना, खाली बोल, बस बोल, लिखत विखत कुछ नहीं। अब केवल बोल होगा तो ये कच्चा सौदा है। पक्का सौदा तो तब वो जब स्टैम्प पेपर भी लगे, ये लगे ना, सब कुछ बहुत कुछ होता है, तो ये सारी बातें हो तब कहेंगे पक्का सौदा। तो बाबा कहते हैं पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है, पर किया, परंतु क्या दिया? दिया क्या? कोई काम की चीज दी? फिर बाबा के सामने विदेशी भाई बहनें भी बहुत बैठे थे। तो बाबा विदेशियों को देखकर कहते हैं, फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं, हार्ट। जब भी उनकी सौगातें देखो, पत्र देखो, हार्ट जरूर उसमें होता है। फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, एक बड़ा कार्ड, वो भी दिल का, फिर अंदर छोटी छोटी चिटकियां डालेंगे, अपना अपना कुछ बाबा को लिखेंगे, और वो जो चिटकी होगी वो भी दिल के शेप में, तो सब दिल ही दिल है। तो पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे, कितने टुकड़े हो गए थे, कितने टुकड़े टुकड़े बट गए थे दिल के सारी सब में। माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है जिनको दिल बांट दी थी। अगर संबंध की लिस्ट निकालो तो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। आप सोचो, एक कुमारी शादी करके जाती है तो ससुराल वालों के भी संबंध जुड़ जाते हैं,
मायके के तो है ही संबंध, ससुराल वालों के भी, फिर उनके जितने भाई हो गए पति के, फिर उनके रिश्तेदार, तो अनगिनत संबंधों की लिस्ट बन जाती है। बाबा कहते हैं अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, एक तो संबंध में दिल दिया, संबंधों में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी। ये अच्छी लगती, ये अच्छी लगती, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वस्तुओं में दिल दे दी। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं भी तो कितनी है, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इसलिए गायन है ना, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, गीत है, बड़ा मजेदार गीत है। और बाबा ने क्या किया, सारे टुकड़े टुकड़े दिल के जोड़ करके एक पक्का दिल बना दिया, और वो दिल हम सब ने बाबा को दे दिया। तो बाबा कहते हैं सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ दिया, एक ही बना दिया। तो दिया क्या और लिया क्या, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है, वह सेकंड का चाबी है, बस लगाओ और मिल गया खजाना। सेकंड का सौदा है ना बाबा। बाबा बाबा शब्द की विधि है, एक शब्द की विधि है। इसमें कितना समय लगता है, बाबा कहने में कितना समय लगता है। जब ज्यादा लंबी चौड़ी सेंटेंस भी नहीं बोलनी है, बस एक ही शब्द बाबा। सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं हो सकता। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे, क्यों बाबा मुस्कुरा रहे थे कि ये सौदा करने वाले कैसे, शक्ल सूरत तो सिंपल है, कोई बहुत वो लंबे चौड़े मोटे तगड़े और बहुत धनवान, ये तो सब कुछ नहीं है। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, वो भी है, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है, सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में ही पड़े हुए। धन कमाना मुश्किल नहीं है, पर उस धन को संभालना, संभालने का मतलब रखना नहीं, धन को संभालना माना सही जगह यूज करना, वो मुश्किल लगता है। धन कमाना बड़ी बात नहीं है। तो आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। उनको को ज्ञान लो बहन जी, फुर्सत कहाँ है, क्योंकि वो धन संभालने में ही लगे हुए। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी हैं, चलो कोई होगा बादशाह भी, तो फिक्र वाले बादशाह है, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इतना तो रखना नहीं चाहिए, परंतु करोड़ों की मिल्कियत बना ली और कुछ भी पेपर्स नहीं है, कुछ भी नहीं, तो नेचुरली वो काला धन है। तो बाबा कहते हैं धन को बचाने में क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिक्र वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो लेकिन बेफिक्र बादशाह हो, बेगर होते भी बादशाह हो। दादी जान की कितना अच्छा उदाहरण देती थी, सफेद कपड़ा खीसा खाली और मैं हूँ दुनिया का वाली, राजा। और सफेद कपड़े खीसा खाली, जेब में कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं बेगर होते हुए भी बादशाह। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे, बेगर टू प्रिंस। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह।
आजकल के जो नंबर 1 धनवान आसामी हैं, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। त्रेता अंत वाली प्रजा ज्यादा धनवान होगी। आज के जो भले कोई कहेगा ये हु इज हु में कौन है सबसे ज्यादा धनवान दुनिया में लिस्ट होगी, लेकिन उनसे भी ज्यादा धनवान त्रेता के अंत वाली लास्ट जन्म वाली प्रजा होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ये दबा हुआ धन भी निकलेगा। वहाँ तो सब व्हाइट मनी होगा ना, कुछ भी ब्लैक मनी तो होगा नहीं। यहाँ तो दबा हुआ धन बहुत है और ये दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है। बहुत लोग हैं तो जरूर उसी बीच में इतना धन बटेगा। और वहाँ संख्या कितनी होगी? संख्या ही थोड़ी है, तो धन कितना होगा एक एक के पास। उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, इतना धन होगा। तो बादशाह हुए ना, प्रजा भी कम नहीं होगी। बादशाह का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे तब बादशाह कहलाए। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कोई कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो या अभी सोच ही रहे हो। एक है कर लिया, दूसरा है कर रहे हैं, तीसरा है सोच ही रहे हैं करे ना करे। कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते कि पता नहीं ठीक है वा नहीं, पता नहीं कहते तो है इतनी सस्ती है परंतु सच्चा भी है या झूठा है पता नहीं। तो बाबा कहते उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसे उलझन में तो नहीं हो ना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर दिया है और चक्र में डाल दिया है। भक्ति मार्ग वालों ने कैसे? जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं, समझते इतना सहज थोड़ी है ईश्वर को पाना। छोटी बात को बड़ी बात बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी है। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई है कि ये लोग कहते तो है पर इतना सस्ता सौदा थोड़ी है भगवान को पाना। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी है। बीज को पानी देने की बजाय पत्ते पत्ते को पानी देने में बिजी है, तो इसलिए ढूंढते ही रहते हैं। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्त के नामी ग्रामी, भक्ति के नामी ग्रामी, आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, है ना, बड़े लोग अपने ही कार्य में बिजी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया, वो अपने कारोबार में बिजी है। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया है। हाँ, जो समझ आप पक्का सौदा कर लिया, उठाओ हाथ। हाँ, सब अच्छे दिल से, हाँ उठाओ। तो देखो बाबा कहते हैं सब ने दिल से सौदा कर लिया है। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया है। फिर डबल फॉरेनर्स तो फटाफट 1 सेकेंड में उठा लिया। तो बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सब ने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। ऐसे तो नहीं होता है कि सब एक जैसे होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती है कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है, साइंटिस्ट कहते हैं
इतनी विनाश की सामग्री तैयार की है जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती है। एक दुनिया तो क्या, इतने चाहे कितनी भी, हाँ किसी ने मुझे कहा था कुछ समय पहले 35 दुनियाएं खत्म हो सकती है, इतना बारूद तैयार है। अब और भी ज्यादा हो गया होगा। तो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती है। बाप भी कहते, बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर ले तो भी अखूट है। सारी दुनिया सौदा कर ले भगवान से तो भी भगवान का खजाना खूटेगा नहीं। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पदम गुणा भी आ जाए तो भी ले सकते हैं। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं, ज्यादा नहीं निकलते। इसीलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है। कहाँ अष्टरत्न, अष्टरत्नों की माला या 108 की, और कहाँ 16,000, दोनों प्रकार की मालाएं हैं। तो कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,000 का लास्ट मण का, कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है, भगवान तो सबको एक जैसा देते हैं। लास्ट नंबर भी कहता है बाबा, वो भी कहता है बाबा, और फर्स्ट नंबर भी कहता है बाबा। बस बाबा करने लिए एक ही शब्द चाहिए, बस माना सौदा करने लिए एक ही शब्द चाहिए बाबा। तो लास्ट नंबर भी कहता है बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता है बाबा। शब्द में अंतर नहीं है, सौदा करने की विधि भी एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युग के खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण, व किसको सर्व गुण दिया, ये अंतर नहीं किया बाबा ने। सभी का टाइटल एक ही है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले, त्रिकालदर्शी, मास्टर, सर्वशक्तिवान, ये सबको बाबा ने एक समान टाइटल दिया है। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुण मूर्त कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। हाँ, 1 महीने से केवल ज्ञान में चल रहा है, वो भी इतना अच्छा ज्ञान सुना देगा जो 50 साल से ज्ञान सुनाने वाले से भी ज्यादा अच्छा सुना सकता है। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहे तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया? नंबर 1 सौदागर खजाने को, नंबर 1 जो सौदागर होगा वो खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। किसको कहेंगे नंबर 1 सौदागर? जो खजाना मिला वो स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। वो पहले अपने को देते हैं, चेक एंड चेंज अपने अंदर लाते हैं। ऐसे नहीं दूसरों की कटाक्ष करेंगे या उनकी ग्लानि करेंगे या कहेंगे इसको कुछ नहीं, पर मैं कैसा हूँ बाबा कहते पहले वो देखेंगे। तो अपने प्रति उस खजाने को मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है, मेरे अंदर कितना ये गुण है। तो बाबा कहते अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। ये ऐसा धन है, ऐसा खजाना है, जितना बांटो उतना बढ़े।
तो कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वो स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं, कि खुद के भी अनुभव में है तो दूसरों को अनुभवी बना सकते हैं। पर वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते हैं। वर्णन करने वाला खुद है तो दूसरे को भी ऐसा ही बनाएंगे। मनन करने वाला होगा तो दूसरे को भी मनन करने के लिए प्रेरणा देंगे। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे जो केवल वर्णन करने वाले हैं। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे। अब केवल वर्णन करते हैं ज्ञान, पर अपने जीवन में नहीं लाया है तो बाबा कहते हैं वो दूसरों को धनवान नहीं बना सकेंगे। अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वो समय पर नहीं कर सकेंगे। वर्णन तो बहुत करते हैं, सहन शक्ति होनी चाहिए, ये शक्ति होनी चाहिए, पर खुद को भी समझ से मेरे अंदर है पर समय पर वो यूज होती नहीं। तो बाबा कहते हैं वो समय पर नहीं कर सकेंगे, इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दातावन देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। ज्ञान, गुण, शक्तियों का धन बहुत है लेकिन वो धन का सुख नहीं ले सकते क्योंकि मनन ही नहीं करते। खाली है बस हम ज्ञानी हैं, हमको बहुत पता है, लेकिन न मनन करते, न दूसरों को अनुभव कराते, न खुद अनुभव करते। तो बाबा कहते हैं धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी स्वयं प्रति शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गुण को यूज करे, शक्ति को यूज करे तो स्थिति बहुत एक रस रहे, अचल रहे, अडोल रहे, पर हिलती रहती है स्थिति, तो कहाँ यूज किया अपने प्रति भी। तो बाबा कहते हैं गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। अब किसके पास धन है परंतु वो यूज ही नहीं करता है, धन ऐसे ही रखा है, वैसे ही पड़ा है, बस खाली देख करके खुश होता है और अचानक ओम शांति हो गया, आत्मा निकल गई, सारा धन वही का वही। चीजें तो दूसरों के काम आ जाएगी पर खुद के तो काम आई नहीं। तो बाबा कहते हैं धन सबके पास है लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। जैसे आजकल के समय में भी कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे भी होगा। अपने बिस्तर पर भी वो सजा करके अंदर रखते हैं, उसके ऊपर बिस्तरा, ताकि किसी को पता ही नहीं चले। तो बैंक में होगा, अलमारी में होगा, तकिए के नीचे होगा, पर न खुद कार्य में लगाएगा न औरों को लगाने देगा, न स्वयं उसका लाभ लेगा न दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते हुए भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो ये वर्णन करना अर्थात यूज न करना सदा गरीब दिखाई देंगे। जो बाबा कहते हैं तो वर्णन करना अर्थात यूज न करना तो वो सदा गरीब दिखाई देंगे। यम अविनाशी धन के नशे में खुशी में
रहते न दूसरों को दे सकते। कई भिखारी का समाचार आता है ना, सारा जीवन तो भिखारी बन के मांगा ही मांगा, और मर गया तो उसके जहाँ वो था वहीं पर इतना धन मिला, लाखों रुपया मिल गया, और भिखारी का भिखारी रूप में वो मरा, और वो लाखों वहीं के वहीं रह गए। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बुद्धि में रखा है तो न स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, न दूसरों को दे सकते हैं। सदा ही क्या करें, कैसे करें, बस इस विधि से ही चलते रहेंगे। हमेशा बेबसी दिखाते हैं, जैसे कोई ताकत ही नहीं है। इस विधि से चलते रहेंगे, इसलिए 2 मालाएं हो जाती है, वो मनन करने वालों की और वो सिर्फ वर्णन करने वालों की। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले? इस खजाने का कंडीशन यानी शर्त ये है, ये खजाने का शर्त क्या है? जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। सुख दो सुख मिले, हाँ दुख देंगे तो दुख मिलेगा। तो जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि ये है। क्या है वृद्धि होने की विधि? देना। इसमें विधि को न अपनाने कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कर रहे हैं, हाँ वो संख्या की बात नहीं, संपन्न बनाने की वृद्धि वो करना है। कई स्टूडेंट्स संख्या में तो गिनती में आते हैं, कई ना कहते हैं हमारे पास तो कितने स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, तो संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते हैं वो स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, समझ में नहीं आता योग क्या है। अब वो स्टूडेंट कैसे हुए, समझ में नहीं आता योग क्या है, और टीचर समझती है मेरे तो बहुत स्टूडेंट्स हैं। तो बाबा कहते हैं समझ में नहीं आता योग क्या। स्टूडेंट ऐसे कहते हैं बाप को कैसे याद करे, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट की लाइन में तो है, रजिस्टर में उनका नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना, मांगता ही रहेगा, कैसे 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 यही कहता रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, कहेगा मदद दे दो, कभी बाप से रोरिहान करेगा, हाँ बाबा को भी कहेगा मदद दो मदद दो, सबको कहेगा मदद दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। तो जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, अपनी मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वो दूसरों को भी धन से आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, मनन करना, धन को बढ़ाना माना धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है। एक है मनन, दूसरा है मंथन, चिंतन, फिर अनुभव, ये सब बातें हैं। तो मनन शक्ति का महत्व बहुत है। पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। तो चेक करने का काम देते रहते हैं, कितना मनन करते हो, कितना औरों को अनुभव कराते हो, कितनी उसकी खुशी रहती है, चेक करने का काम देते रहते हैं। रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं, ये बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, कोई ऐसे कह दे। इसलिए राज सुनाते रहते हैं, बाबा बताते रहते हैं, कोई ये न कहे मुझे पता नहीं था। चेक करना अर्थात चेंज करना, तब कहेंगे मनन। मनन का मतलब खाली बस अंदर ही अंदर रिपीट करना नहीं, परंतु चेक करना और फिर चेंज करना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण
कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिमान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑल माइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी उस समय ईस्टर्न जोन आया होगा, तो बाबा ईस्टर्न जोन के भाई बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न जोन में तो बहुत आ जाते हैं, बहुत बड़ा जोन है। आसाम, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, ये सारे उसमें आते हैं। नेपाल भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना, पूर्व से सूर्य उदय होता है। तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। मास्टर ज्ञान सूर्य, चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो। सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना। सूरज क्या करता है? बस रोशनी देता रहता है। चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। ज्ञान सूर्य क्या पहला कर्तव्य क्या है? ज्ञान की रोशनी देना। जब ये स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब ये सेवा स्वतः होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है, और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता। और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो, सेवा करते चलो, ज्ञान की रोशनी देते रहो। फिर नेपाल भी साथ में था, तो नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना। नेपाल की भी निशानी में सूर्य दिखाते हैं। वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध है। रामचंद्र को भी सूर्यवंशी पहले कहते हैं। तो वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो। नेपाल वालों को कहा तो सब ज्ञान की रोशनी देने वाले। अच्छा, वरदान। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले, हर कर्म कला का रूप हो। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव।
संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। हर कर्म एक कला का रूप हो। चलना भी कला, देखना भी कला, हाँ, सुनना भी कला। बाबा देखो, संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है, जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है। उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है, सबका गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के, हाँ, अभी ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कहते हैं, जैसे साकार के बोलने चलने, हाँ, बाबा का हर एक्ट, हर कर्म, सभी में विशेषता देखी। बाबा चलते भी कैसे थे, ऐसे नहीं भागते 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 गिराते गिराते आगे गए, नहीं। बाबा देखते भी कैसे थे, मिलते भी कैसे थे, हाँ, बात भी कैसे करते थे, तो सभी में विशेषता देखी। तो ये कला हुई, हर कर्म भी एक कला। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता देखी। कई तो बाबा को दूर से बस देखते ही रहते थे, देखते बाबा कैसे चल रहे हैं, बाबा कैसे मिल रहे हैं, बाबा कैसे बात कर रहे हैं, तो हर चीज कला थी। तो सभी में चलने की भी कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। स्लोगन, पावरफुल वो है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। किसको कहेंगे पावरफुल? शक्तिशाली वो है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। फर्स्ट फैसला हो गया। तो इसीलिए मूंझना नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं, बस एक फैसला बाबा की याद में कर ले तो समय, श्वास, संकल्प शक्ति बचत होगी और देने के संस्कार बढ़ेंगे। चलो, ओम शांति, ओम शांति।